साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने एक ही हफ्ते में अपने चारों साहिबजादों के साथ अपनी माता जी को भी धर्म के लिए कुर्बान कर दिया था। चमकौर का युद्ध गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के नेतृत्व में खालसा और मुगल सेना तथा अजमेर चंद के राजपूत पहाड़ी सरदारों के संग के बीच लड़ा गया। कैसे पहाड़ी राजाओं ने और मुगल सेनाओं ने झूठी कस्में खाके गुरु गोबिंद सिंह साहब जी को अनंतपुर किले से बाहर निकालकर उन पर हमला कर दिया और उनके दोनों साहबजादे किस तरह से युद्ध में मारे गए, इस साखी में हम जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं साखी। लंबे समय तक चले घेराबंदी के दबाव में जब भोजन और गोला बारूद खत्म हो चुका था, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी और 400 सिखों ने 20 दिसंबर 1704 के कड़ाके की ठंड और बारिश वाली रात को श्री अनंतपुर साहिब जी के किले को छोड़ दिया। मुगलों ने और राजपूत पहाड़ी सरदारों ने शपथ लेकर सुरक्षित मार्ग देने का वादा किया था कि गुरु गोबिंद साहब जी को सुरक्षित जाने दिया जाएगा। पर जैसे ही गुरु गोबिंद सिंह साहब जी अपने परिवार और अपने 400 सिखों के साथ किले से बाहर निकले, तो उन्होंने अपने वादे को तुरंत ही तोड़ दिया और गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के ऊपर हमला कर दिया। अनंतपुर साहब से लगभग 25 किलोमीटर दूर सरसा नदी पर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का परिवार बिछड़ गया। माता गुजरी जी अतः दोनों छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी सरसा नदी पार नहीं कर पाए और आनंदपुर साहिब से निकले 400 लोगों में से केवल गुरुजी और उनके दो बड़े पुत्र और 5 प्रिय और 40 सिख ही नदी पार करके दूसरी ओर एकत्रित हो सके। अगले दिन गुरु साहब, 5 प्यारे और 40 सिंहों ने चमकौर के खुले मैदान में डेरा डाला। शाम को गुरु साहब ने अपने सिखों के साथ एक छोटी पहाड़ी पर स्थित मिट्टी के किले कच्ची गढ़ी पर कब्जा कर लिया। कच्ची गढ़ी दो भाइयों चौधरी रूपचंद और जगत सिंह की थी। उन्होंने गुरु साहब को अपनी सेवाएं अर्पित की। गुरु साहब 1702 में कुरुक्षेत्र से लौटे समय चमकौर गए थे। गुरु साहब और 40 सिंह पहाड़ी पर स्थित चौधरी रूपचंद और जगत सिंह के घर में रहने लगे। ऊंची दीवारों वाली ये हवेली अब गुरु साहब का किला बन गई थी। अमृत वेला का आरंभ हुआ और गुरु साहब ने भाई संगत जी को जगाया और कहा, संगत जी, आशा दीवार का समय हो गया है। गुरु साहब कितने बड़े योद्धा और संत थे। तेरा बाणा मीठा लागे, हर नाम पदारत नानक मांगे। एक आम आदमी के सर पर अगर एक छोटी सी भी विपत्ति आ जाए तो वह परेशान हो जाता है, और यहाँ गुरु साहब जी के एक तरफ दुश्मन और दूसरी तरफ परिवार बिछड़ गया सी। फिर भी गुरु साहब जी ने अपने नित्यनेम और कीर्तन के अपने दैनिक अभ्यास को जारी रखा। मुगल सेनापति ने दीवार के ऊपर से चिल्लाकर कहा, गोविंद सिंह, अगर तुम और तुम्हारे सिख अभी बाहर आ जाएं तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा। गुरु साहब ने इसका उत्तर बाणों की वर्षा से दिया। अब ठंडी सुबह में सन्नाटा छा गया था। आसमान बादलों से भर गया और बिजली कड़कने लगी। गुरु और सिख युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। सूर्योदय से पहले मुगलों ने अपने एक दूत को सिखों से बातचीत करने को भेजा, लेकिन गुरु साहब ने दूत को चले जाने या मृत्यु का सामना करने का आदेश दिया। मिट्टी के घर की चार दीवारी के भीतर गुरु साहब ने युद्ध की घोषणा कर दी। पहले एक सिंह आया और जब वह शहीद होने ही वाला था तब उसने सत श्री अकाल का जयकारा लगाया। जैसे ही सत श्री अकाल की गूंज युद्ध क्षेत्र में फैली, दूसरा सिंह युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए आ गया। नवाब इन सिंहों के साहस को देखकर चकित रह गया था। विपरीत परिस्थितियों में भी सिंहों ने मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन एक एक करके वह गंभीर रूप से घायल हो गए और वाहिगुरु जी को प्यारे हो गए। तब बाबा अजीत सिंह गुरु साहब के सामने आए और बोले, पिताजी, मुझे युद्ध के मैदान में जाकर लड़ने की अनुमति दीजिए। मुझे पंथ की सेवा में अपना जीवन फलदायी और सार्थक बनाने का अवसर कीजिए। गुरु साहब ने अपने प्रिय पुत्र को गले लगाया और उन्हें शस्त्र दिए। जैसे उस दिन बाबा अजीत सिंह मृत्यु से विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। सूर्योदय होने ही वाला था। गुरु साहब ने देखा कि मुगल सेनापति एक ही प्रयास में चमकौर के किले पर कब्जा करने की नीयत में खड़े हैं। मुगल सेनापति ने अपनी सेना के साथ किले को चारों ओर से घेर लिया था।
इस समय सिंघों ने गुरु साहब से विनती की, क्योंकि घेराबंदी से बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्हें साहिबजादों के साथ भाग जाना चाहिए। लेकिन गुरु साहब ने उनसे कहा कि सिंघों और साहिबजादों में कोई फर्क नहीं है। तुम सब मेरे पुत्र हो, हम विजयी होंगे और हम सब मुक्त होंगे। बाबा अजीत सिंह 5 अन्य सिंघों के साथ युद्ध के मैदान में साहस और वीरता के साथ उतरे। गुरु जी किले की चोटी से युद्ध का दृश्य देख रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही वे युद्ध के मैदान में आए, उन्होंने जयकारे का नारा लगा दिया, जो शेर की दहाड़ जैसा लग रहा था। आज पांचों सिंघों को गर्व था कि बाबा अजीत सिंह के नेतृत्व में उन्हें सत्य और गुरु नानक जी के सही मार्ग पर चलने का अवसर मिल रहा है। बाबा अजीत सिंह पांचों सिंघों के साथ तेजी से युद्ध के मैदान में आगे बढ़े और उन्होंने अपने महान साहस, वीरता और शस्त्र चलाने की कौशल का प्रदर्शन किया। शत्रु को तुरंत खदेड़ दिया और धूर्त मंगल और पहाड़ी सेनाओं के अनेक सैनिक शहीद हो गए। सिख टुकड़ी का प्रकोप और हवेली किले से प्राप्त समर्पित निरंतर और सटीक समर्थन इतना प्रबल था कि खालसा के 6 बहादुरों कि इस छोटी सी सिख टुकड़ी ने सैकड़ों वीर शत्रु सैनिकों को मार गिराया। खालसा टुकड़ी की अपार शक्ति और अचानक हमले से दुश्मन की एक टुकड़ी पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई। किले से की गई सुरक्षात्मक गोलाबारी ने आसपास की सैन्य टुकड़ियों को नियंत्रण में रखा और उन्हें जमीनी लड़ाई में शामिल होने से रोक दिया। सैकड़ों शत्रु सैनिकों को मार गिराने के बाद सिंघों की उस टुकड़ी को भी नुकसान होने लगा। धीरे धीरे टुकड़ी का प्रभाव कम होने लगा और लगभग 1 घंटे बाद दुश्मन ने साहिबजादे अजीत सिंह को चारों ओर से घेर लिया। बाबा अजीत सिंह ने पुकार कर कहा, हिम्मत हो तो पास आओ। सैनिक डरकर भागने लगे और धीरे धीरे वह एक बड़े समूह में वापस आने लगे, क्योंकि ऐसे उनमें किसी में भी दम नहीं था बाबा अजीत सिंह से अकेले लड़ने का। युद्ध के मैदान में सिंघों के युद्ध कौशल को देख मुगल सैनिकों को उनके प्रसिद्ध योद्धा अली की याद दिला दी और वह अपनी जान के लिए भयभीत हो गए। युद्ध के दौरान बाबा अजीत सिंह की कृपाण टूट गई। तब उन्होंने भाले से लड़ना शुरू कर दिया। युद्ध के दौरान एक मुगल सरदार को मारते समय बाबा अजीत सिंह को एक तीर उनकी छाती पर जा लगा। फिर भी बाबा अजीत सिंह आनंद और शांति में रहे। हालांकि लड़ाई के दौरान एक एक करके पांचों सिख शहीद हो गए और गुरु के शहीद बन गए, पर इसी बीच एक मुगल सरदार ने बाबा अजीत सिंह के घोड़े को घायल कर दिया और जिसके स्वरूप बाबा जी जमीन पर गिर गए। बाबा अजीत सिंह बिना घोड़े के ही शत्रुओं पर वार करने लगे। उनकी हर तलवार का वार शत्रुओं को 2 टुकड़ों में काट देता। और जब बाबा अजीत सिंह शहीद हुए तो गुरु साहब ने बहुत ही भाव और साहस से परिपूर्ण होकर सत श्री अकाल का जयकारा लगाया और ऐसे बहादुर और नेक पुत्र के आशीर्वाद के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रणाम किया। अपने वीर बाबा अजीत सिंह जी के शहीद होने की खबर सुनने के बाद बाबा जुझार सिंह जी ने युद्ध के मैदान में लड़ने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने गुरु साहब जी से विनती की कि हे पिता, मुझे भी वहां जाने की अनुमति दीजिए जहां मेरा बड़ा भाई बाबा अजीत सिंह जी गए हैं। मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका सिंह हूँ और मैं आप ही का शेर हूँ। मैं आपके योग्य सिद्ध होऊंगा। गुरु साहब जी ने उन्हें गले लगाया और बाबा जुझार सिंह जी को उसी प्रकार आशीर्वाद दिया जैसे एक पिता अपनी दुल्हन को विवाह के दिन आशीर्वाद देता है। गुरु साहब ने आगे कहा, मैंने अपने पिता से धर्म के लिए प्राण त्यागने की प्रार्थना की थी। आज जो बात मैंने अपने पिता से कही वही बात मैं तुम्हें कहता हूँ पुत्र। भाई हिम्मत सिंह और भाई साहिब सिंह अन्य 3 सिंघों के साथ साहिबजादा बाबा जुझार सिंह ही साथ गए। मुगलों ने जो देखा उससे वह दंग रह गए। शत्रु को ऐसा लगा जैसे बाबा अजीत सिंह वापस आ गए हों। चारों ओर लाशें ही पड़ी थी। बाबा जुझार सिंह ने दुश्मन के एक अन्य दल पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने दुश्मन का जायजा लिया और मिट्टी के किले में सिंघों के खिलाफ बाकी दुश्मनों की तुलना में अधिक आक्रोश दिखाने वाले दल पर हमला करने का चुनाव किया। अजीत सिंह की टुकड़ी द्वारा प्रदर्शित भयंकर बल के कारण शुरू में दुश्मन के पास इस दूसरे दल पर हमला करने की हिम्मत ही नहीं थी। वे पिछले झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि अब उन्हें उसी तीव्र ऊर्जा की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा था। इस बार दुश्मन को और भी पीछे धकेल दिया गया। कई तो ये सोचकर भाग गए कि सिखों की संख्या बढ़ गई होगी और इतने सारे दुश्मन युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गए।
खालसा टुकड़ी ने शत्रु क्षेत्र में एक विशाल खालीपन पैदा कर दिया और शत्रु क्षेत्र के भीतर लगभग 35 मीटर तक का एक छोटा सा घेरा सिखों के नियंत्रण में आ गया। किसी से भी इस नियंत्रण क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस नहीं था। गुरु ने इस घटनाक्रम को काफ़ी गर्व के साथ देखा, क्योंकि वह जानते थे कि सिंहों ने युद्ध कला के पाठ भली भांति सीख लिए हैं और वह शीघ्र ही उन सैकड़ों सिख शहीदों में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने धर्म के सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त किया है। धीरे धीरे शत्रुओं की भारी संख्या के कारण बाबा जुझार सिंह जी चारों ओर से घिर गए थे। उनके हाथ में एक भाला था। जहाँ भी भाला लगता शत्रु नष्ट हो जाता। वह एक खंडा भी प्रयोग कर रहे थे, जिससे वह शत्रुओं को ऐसे मार रहे थे जैसे कोई किसान अपनी फसल काट रहा हो। गुरुजी ने देखा कि जुझार सिंह जी गिरते जा रहे हैं और मुगल सैनिकों को मारने का अवसर कम होता जा रहा है। 2 घंटे से अधिक समय तक खालसा टुकड़ी शत्रुओं को नष्ट करती रही। वह थकने लगे थे, इसलिए गुरु साहब जी ने साहिबजादे की टुकड़ों के आसपास क्षेत्र में तीरों की बौछार कर सिख सैनिकों को सुरक्षात्मक गोलाबारी प्रदान की। गुरु साहब ने लगभग 30 मिनट तक तीरों से गोलाबारी जारी रखी, लेकिन पांचों सिखों या बाबा जी में से किसी को भी एक भी तीर न लगा और ना ही वह घायल हुए। बाबा जुझार सिंह जी अंततः अपने चारों ओर मौजूद मुगल सेना के घेरे को तोड़ने में सफल रहे। हालांकि शत्रु सैनिकों की भारी संख्या के कारण अंततः उन्होंने शहादत प्राप्त करी, लेकिन अत्याचार और झूठ के विरुद्ध लड़ाई में एक वीर की मृत्यु को प्राप्त हुए। अब रात हो चुकी थी, जिसके कारण युद्ध को रोका जा चुका था और किले में केवल 11 सिंह ही बचे थे। बचे हुए 11 सिंहों में भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, भाई संगत सिंह, भाई संत सिंह और 6 अन्य शामिल थे। इन 5 सिंहों ने गुरुजी से भाग निकलने की विनती की। उन्होंने कहा, केसगढ़ साहिब में हमने आपको 5 प्रियों से अमृत से दीक्षा देने की विनती करते देखा था। आपने तब कहा था, मैं खालसा का हूँ और खालसा मेरा है। और आज हम खालसा के सदस्य के रूप में आपसे विनती करते हैं कि आप चमकौर छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। गुरु साहब के पास उनकी मांग मानने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था। गुरु जी ने पहरा दे रहे कुछ सैनिकों को मार डाला और फिर वह घोर अंधेरे में निकल पड़े और सत श्री अकाल का नारा लगाने लगे। सुबह होते ही मुगलों ने किले पर पुरजोर हमला बोल दिया। उन्हें कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ा। घंटों तक किले पर प्रहार करने के बाद आखिरकार वह किले में प्रवेश कर गए, लेकिन भाई संगत सिंह, भाई संत सिंह और शेर सिंह घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने शत्रुओं से युद्ध किया और शहादत पाने से पहले कई शत्रुओं को मार गिराया। भाई संगत जी ने गुरु साहब जी के वस्त्र पहने हुए थे, तो मुगलों को लगा कि उन्होंने गुरु जी को मार गिराया है, लेकिन गुरु जी तब तक वहां से निकल चुके थे। खालसा एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहा। गुरु साहब भी वहां से चुपचाप नहीं निकले। उन्होंने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर 3 बार ताली बजाते हुए कहा, पीर हिंद रवाद, मतलब भारत के पीर विदा हो रहे हैं। धन्य है वह भूमि, धन्य है वह पिता, धन्य है वह महान माता, जिसका पुत्र आने वाली सदियों तक जीवन का मार्ग दर्शन करता रहेगा।